अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, जॉइंट पेन के हवाले से, बॉडी पेन के हवाले से, मसल्स के जो दर्द हैं, हमारे पट्ठों में दर्द होता है, इन तमाम चीज़ों पे हमने बात की है पहले भी प्रोग्राम्स में। और जो मेडिसिन देनी चाहिए, मेडिसिनल सपोर्ट जिसे आप कह लें, वो ज़रूर दी जाती है और उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर हमने जिक्र किया है कि जी आप माइल्ड एक्सरसाइज करें, बॉडी को स्ट्रेच रखें, लेकिन किस तरह स्ट्रेच रखा जाए, किस तरीके से बॉडी को मूव किया जाए। सर्वाइकल पेन की हम बात करते हैं, जी गर्दन में बहुत पेन हो रहा है या बैक में बहुत अक्सर लोगों को शिकायत होती है, इवन जिनका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिजियोथेरेपी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा भी फ्रोज़न शोल्डर भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो आज हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह दवाइयों की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन जो नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, जो कि बाकायदा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसको किस तरीके से किया जाए और उसका क्या रोल है और किन किन कंडीशंस में वो किया जा सकता है फिजियोथेरेपी। इन तमाम चीज़ों बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर शाहिद के हवाले से बताता जाऊँ कि डॉक्टर शाहिद जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा सर्टिफाइड कंडीशनर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर शाहिद, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर प्रोग्राम। मेरा पहला सवाल आपसे ये आ रहा है, अभी मैं इसको जब देख रहा था कि सर्टिफाइड कंडीशनर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनर, इससे आपकी क्या मुराद है? ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक थोड़ी सी नई सी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी है, आप उस हाथों में देते हैं जो प्रॉपर ट्रेन हो या जिनको पता हो कि आपकी बॉडी को किस तरह मेंटेन करवाना है। ठीक है। बाय डाइट, बाय एक्सरसाइज और जो भी आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है उसके साथ मिला के। सेटिस्फाइड कंडीशन ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप क्वालिफाइड पर्सन है, आपको सर्टिफिकेट में दिया गया है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग करवा सकते हैं इन जिम। ठीक है। हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया ये है कि लोग छोटे बड़े जिम खोल लेते हैं, लेकिन उनमें क्वालिफाइड ट्रेनर्स नहीं होते, जिनसे इंजरी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंजरी चांसेस ज़्यादा सपोज होते कोई हैं। नया बच्चा है, उसको वेट उठाना है, वो एकदम से ज़्यादा वेट उठा लेता है, उससे क्या होता है, उसकी बैक का इश्यूज़ हो जाते हैं, मसल पुल हो जाती हैं, हो ओवर जाते स्ट्रेच हो हैं जाती हैं और पोस्टर चेंज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में बताया था प्रोग्राम में कि हम जब अमूमन मेरे पास कॉल्स भी आते हैं हमारे पास पेशेंट्स की, ज़्यादातर वो सर्वाइकल पेन यानी गर्दन के दर्द की बहुत अक्सर शिकायत होती है और बैक पेन, ये दो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। तो मैं अगर एक वन बाय वन आपसे मैं पूछना चाहूँ कैटेगोरिकली कि सर्वाइकल पेन यानी जो गर्दन के पेन है, उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह की जाती है, और अगर कोई अप्रोच नहीं कर सकता किसी फिजियोथेरेपिस्ट को या कोई क्लिनिक्स करीब में नहीं है ऐसे या फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में घर में वो क्या कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा होगा कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्वाइकल इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं, बड़ों में तो चल ही रहे थे, अब बच्चों में भी आ गए। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो बैग एक साइड पर लटकाते हैं, जिससे इनके नेक पे इश्यूज़ आता है या नेक पे सर्वाइकल के इश्यूज़ आ रहे थे। अब छोटे कॉलर भी आपको नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक की, गर्दन के इश्यूज़ हैं क्या। हमारे बैठने का तरीका, हमारे पढ़ाई करने का तरीका कि हम झुक के पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा जो हमें एक तोहफ़ा मिला है वो है मोबाइल। 24 आवर बच्चे मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है, नेक का पोस्चर चेंज हो जाता है, जिससे आपको सर्वाइकल के इश्यूज़ शुरू आते हैं, जिसमें विटामिन्स की कमी, मसल्स का वीक होना, गलत पोस्चर, ये तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो ऐसी सूरत में घर में वो क्या कर सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा होगा कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्वाइकल इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं, बड़ों में तो चल ही रहे थे, अब बच्चों में भी आ गए। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो बैग एक साइड पर लटकाते हैं, जिससे इनके नेक पे इश्यूज़ आता है या नेक पे सर्वाइकल के इश्यूज़ आ रहे थे। अब छोटे कॉलर भी आपको नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक की, गर्दन के इश्यूज़ हैं क्या। हमारे बैठने का तरीका, हमारे पढ़ाई करने का तरीका कि हम झुक के पढ़ते हैं, और सबसे बड़ा जो हमें एक तोहफ़ा मिला है वो है मोबाइल। 24 आवर बच्चे मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है, नेक का पोस्चर चेंज हो जाता है, जिससे आपको सर्वाइकल के इश्यूज़ शुरू आते हैं, जिसमें विटामिन्स की कमी, मसल्स का वीक होना, गलत पोस्चर, ये तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ठीक है। हमें करना है क्या, अगर आपको नेक के एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी नेक दिन ब दिन झुकती जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है। जैसे हम दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, तो हमको एक वक्त एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर सकें और कोशिश मेंटेन कर सकें और मेडिसिन से दूर रह सकें जितना हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो एक्सरसाइज पर्टिकुलरली इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं या वो घर में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे अभी डिटेल में पूछता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, हुमैरा। जी हुमैरा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरी अम्मी के कंधों में बहुत दर्द है,
सुबह जब वो उठती हैं तो उनका सारा गर्दन से लेके कंधों तक ना वो चीज़ खिंची हुई होती है, जिसमें भी दर्द होता है। ठीक है डॉक्टर शाहिद, और आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? अच्छा, अम्मी अम्मी की आपकी एज क्या है? उनकी 50 के करीब करीब है। अच्छा, कोई मेडिकल इश्यूज़ ब्लड प्रेशर शुगर के अलावा? जी ब्लड प्रेशर है बस उन्हें, बीपी। ब्लड प्रेशर रहता है। अच्छा, जी। कभी गिरी हैं? जी कभी गिरी हैं? कोई फॉल केस हुआ है? हाँ जी, एक दफा इनका पाँव मुड़ गया था, उसमें मोच वगैरह आ गई, काफी दर्द रहा पाँव में। अच्छा, कोई पेन किलर ले रही हैं आप? जी जी, नेबरोफोर खा रही, उसके बाद अब ये बीपी की वो गोली खाती है, ट्रोडमेंट 50 mg। ठीक हो गया जी। सही, सही। जी मेरा बहुत शुक्रिया आपकी और कॉल मैं का। जी जी, आप कहिए, अच्छा कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर शाहिद, आप क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, ये कॉमन एक कंप्लेंट बनी हुई है बहुत सारे, जो कंधे भारी होना, गर्दन की तरफ बोझ होना, इसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो अपना बीपी ब्लड प्रेशर उसको फॉलो प्रॉपर चेक पे रखें कि कहीं वो बढ़ तो नहीं रहा। दूसरी चीज़ ये है कि उनका तकिया चेक करें। तकिया कभी कभार लोग 2-3 रखते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे मसल खिंच जाते हैं। ठीक है। और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मसल का खिंचना, मसल का पंप होना बहुत कॉमन ही आपको नज़र आएगा। अभी आपको एक काम करना है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है, 3 लंबे सांस लेने, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 3 बार करके आपको सिर्फ नेक को ऊपर स्ट्रेच करना है। अगर चक्कर आए तो रुक जाएंगे, वरना आपने आराम से 3-10 तक गिनना है एंड छोड़ देना है। एक लंबा सांस डाउन, थोड़ी सीने पे लगाइए, 10 तक गिनिए, छोड़ दीजिए। एक लंबा सांस राइट, इजी एंड लेफ्ट। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कितनी देर करना है और दिन में कितनी दफ़ा करना है? ये आपको दिन में 3 दफ़ा करना है और हर स्ट्रेचिंग को 10 तक गिनना है। जैसे आपने ऊपर स्ट्रेच किया, झटका नहीं मारना, स्ट्रेच। अगर आपको चक्कर आए, उल्टी महसूस हो तो रोक दीजिएगा। ठीक है। स्ट्रेच अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक लंबा सांस, यानी जिस स्टेप पे ले रहे हैं 10 तक आप उसको 10 सेकंड। अच्छा, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये आराम से स्ट्रेच होगा, आपके पेन में भी फ़र्क आएगा, मसल में भी फ़र्क, आपको पेन कम होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी बॉक्सिंग बॉल ना टूट गई थी, छोटी फिंगर की नीचे से, तो वो जुड़ तो गई हुई है, लेकिन हाथ में अकड़ाहट बहुत ज्यादा और ना मुट्ठी सही तरह से बंद नहीं होती। जी डॉक्टर शाहिद, आप कौन सी बॉल टूट गई थी? आपने जॉइंट कौन सा बताया? फीमर। छोटी फिंगर नहीं होती, लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर के नीचे से हड्डी टूट गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मूवमेंट वगैरह है आपके? हाँ जी, मूवमेंट वो बंद हो जाती है, खुल जाती है, लेकिन सही तरह से मुट्ठी बंद नहीं होती, अकड़ाहट बहुत लगती है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर अच्छा सर, सर्जिकल केस है? जी जी। तो बड़ा आसान से काम है, ये आपकी उंगलियां, सुबह उठें, लंबा सांस लें, बिल्कुल सीधा बैठें, हाथ को स्ट्रेट करें, पूरा बंद करें हाथ को, जितना हो सकता है, झटका नहीं मारिएगा, आराम से जितना हो सकता है, फर्स्ट डे। ठीक है। ईजी। अच्छा, आपको मार्केट से फिजियो बॉल भी मिल जाएगी, वो आप रख के उसको भी प्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग बॉल्स जो बिल्कुल, ठीक है। दबाएंगे, ग्रिप करेंगे, 1 2 3 एंड ओपन, 1 2 3 एंड ओपन, ये काम करना है। और हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है, देखें, फिंगर स्ट्रेच, 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड स्ट्रेच। हाथ दिखाने नहीं है किसी को, सिर्फ स्ट्रेच करना है, ताकि आपके जो छोटे जॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी। अच्छा, ये कड़ाके नहीं निकालना, ये याद रखिएगा, कड़ाके मत निकालिएगा। ना करें, चटखाएं नहीं उंगलियों को। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं मिसेस कामरान बात कर रही हूँ, कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मुझे ना आधे सर में दर्द रहता है और पीछे बैक पर, गर्दन में और पट्ठों में काफी दर्द रहता है, और एक हाथ स्वेलिंग करता है मेरा, राइट हैंड। क्या हो जाता है उस हाथ को? हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है जी, राइट हैंड पर, और पट्ठों में पीछे बैक पर दर्द रहता है, गर्दन में दर्द होता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25। 25 यंग एज के अंदर आपको ये कंप्लेन है। जी डॉक्टर शायद क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा, और कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं आपको, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब से भी हम जवाब लेते हैं इस चीज़ का। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले इनको वॉक शुरू करनी होगी, अगर ये कर सकती हैं आराम से वॉक करें।
घर के अंदर ही कर लें, अगर बाहर नहीं जा सकती हैं कम से कम 200 कदम वॉक करें, जिस्म को थोड़ा गर्म करो, अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। पाँव ज़मीन से नहीं उठाएंगे, पाँव आपके लगे रहेंगे, सिर्फ अपने आप को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, 10 तक गिनना है, छोड़ देना है। सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, 10 तक गिनना है, छोड़ देना है। बैक की तरफ स्ट्रेच करना है, 10 तक गिनना है, छोड़ देना है। और आप ज़मीन लेटेंगे नीचे ज़मीन पे कि कोई कुशन बिछा के, और दोनों घुटने सीने पे लगाएंगे, तो काफ़ी हद तक आपकी बैक पे फ़र्क आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जब हम आपने जैसे कहा कि दिन में 3 से 4 दफ़ा इस तरह किया जाए, इससे पहले भी आपने अभी सर्वाइकल की बात की, मेरा सिर्फ एक कंसर्न ये था कि मैं भी आपसे ही पूछना चाहूँगा कि इसको कितने अरसे तक करना है, यानी ड्यूरेशन इसका कितना होना चाहिए, इसमें वेरी यानी फ़र्क होता है या नहीं। एक कॉलर हम साथ ले लेते हैं, फिर मैं आपसे इसका जवाब लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मिसेस सिद्दीक लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी मिसेस सिद्दीक, क्या पूछना चाहेंगी? मेरी बेटी को रात को सोते हुए जब सुबह उठी है ना, तो राइट हैंड में दर्द सा महसूस हो रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा, और नेक में भी ऐसे दर्द सा है राइट साइड पे। कितनी उम्र है बेटी की आपकी? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। जी डॉक्टर शायद कुछ पूछना अच्छा, चाहेंगे? इसको आप डाइट वगैरह दे रही हैं अच्छी, या खाने की चोर है? बस खाने की बस चोरी है थोड़ी सी। देखिए, थोड़ी सी कंप्लेन आपने खुद ही बता दी ना अपनी, बच्चे की डाइट अच्छी करें। थोड़ी सी है। अच्छा, और कोई तो मसला नहीं है? नहीं, और तो कोई मसला नहीं है। वो कह रही है कि बस ये राइट साइड पे बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है। जी जी, अच्छा बता दें। देखिए, सब हमें ये करना है, सबसे पहले तो इसकी डाइट अच्छी करें, केले या फलों का इस्तेमाल इसको करवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को पानी का इस्तेमाल, दूध, और जिस करवट पे लेट रही है उससे ज़रा परहेज़ करवाएंगे, आप दोनों करवटें पे लेट पाएँ, और स्ट्रेचिंग करवाएं जो भी हमने बताई है, हाथ वाली, शोल्डर बैक वाली और साइड्स वाली। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। एक कॉलर हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, वो मैंने एक दिन थर्मामीटर झाड़ा है, तो मेरा ये जो राइट बाजू है ना, इसके ऊपर वाला जो मसल कह लें, कुछ कह लें, मुझे लगा इधर से इसको कुछ हुआ है। उस दिन के बाद से ना आज तक मेरा वो इतना पोर्शन जो कोनी से ऊपर, जिसको डोला कह सकते हैं, ठीक है। वो दुख रहा है मुसलसल, और एक खास एंगल तक तो बाजू उठता है। जी जी। और फिर उस मतलब शुरू में 45 तक मुझे उठाना पड़ता है दूसरे हाथ से, उसके बाद मुझे जो है ना वो फ्री हो जाता है, फिर कोई मुश्किल नहीं। जी डॉक्टर शाहिद, देखिए ऐसा, इस पे आप करवट लेके सो रही हैं? हेलो। हाँ जी, मैं इसी साइड दाईं तरफ ही सोती हूँ, लेकिन बाजू लंबा करके सोती हूँ। ठीक है, स्ट्रेच करके सोते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर शाहिद, देखिए, सबसे पहले तो इसको आप ये आदत चेंज करें अपनी, अगर बहुत ज़रूरी है लेटना, आपको इसके बगैर नींद नहीं आ रही, तो कुशन बीच में रखें, इस पर लोड मत दें। उसके साथ दीवार में वॉकिंग एक्सरसाइज है, दीवार के साथ ये काम आप शुरू करें। ऊपर की तरफ भी जाइए। ये किस तरीके से डॉक्टर साहब? थोड़ा सर, आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो दीवार के साथ, ठीक है। ये वॉल है आपकी, आपने खड़े होना है और हाथ को ऊपर लेके जाना है। देखिए 45 तक ये खुद कह रही है, हाथ पकड़ के लेके जाती हैं। 45 के बाद पेन रिलीज हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करें, ऊपर की तरफ भी जाइए, साइड की तरफ भी जाइए, और अपने हाथ को ऊपर खुद भी उठाइए। एक्सरसाइज दिन में 3 दफ़ा, यानी स्ट्रेचिंग 10 दफ़ा स्ट्रेचिंग 10 सेकंड की। ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, क्या पूछना चाहेंगे? मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी असलम साहब। सर मेरे ना टांग पूरी में दर्द होता है और पाँव सुन रहता है। पाँव सुन रहता है? दोनों पाँव या एक? एक राइट वाला था। राइट वाला। जी डॉक्टर शाहिद, कभी गिरे हैं आप? मैं गिरा भी नहीं हूँ। ये मैं करता हूँ, मतलब ड्राइविंग करता हूँ ना, हैवी अच्छा, गाड़ी ड्राइविंग चलाता हूँ। करते हैं, ओके ओके ओके। ठीक है। देखिए, ड्राइविंग हज़रात के लिए हमने हमेशा एक बात बोली है कि आप लोग की ड्राइविंग बहुत लंबी होती है, कम से कम 5 से 10 5 घंटे 6 घंटे, हो सकता है 12 घंटे से ऊपर भी जाओ। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप बीच में जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच ज़रूर करें, ताकि जो मसल्स आपके दब जाते हैं या जो आपकी कमर में कंप्रेशन आ जाता है वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि ड्राइविंग करना, कुछ लोग मैनुअल गाड़ी चलाते हैं, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं, जो मैनुअल चलाते हैं उनके साथ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि कभी बार-बार घुटने आपको में अमूमन होने लगता है क्लच बिल्कुल, दबाने बिल्कुल। की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब। तो स्ट्रेचिंग करें जो हमने बताई, बैठे बैठे स्ट्रेच करें। ये इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि कॉमन स्ट्रेच है, ये आप आराम से कहीं भी बैठे हुए कर सकते और इसका इफादियत जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ पेन्स को कवर बिल्कुल करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी शमा? सर मुझे 3 साल पहले से ब्रेस्ट हुआ था, तो मैंने क्या अपना हुआ था, ट्रीटमेंट सॉरी? सर ब्रेस्ट कैंसर हुआ था मुझे। अच्छा ठीक है। मैंने अपना ट्रीटमेंट तो करवा लिया था, कीमो वगैरह तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बाद जो है वो मेरी हड्डियों से आवाज़ आने लगी थी, अजीब सी। कौन और सी? मुझे लगता भी था, सीने की हड्डियों से या कमर से? नहीं सर, मुझे चलने फिरने में मसला आ रहा था, चलने मेरे फिरने में, ओके, हाँ जी, ओके। हाथों में मेरे बड़ा मसला रहता था। जी जी। उसके बाद अचानक ये हुआ कि 4 महीने पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि मैं घबरा के गिर गई थी। और उसके बाद जो था वो मेरी लेफ्ट टांग जो है वो 3 जगह से फ्रैक्चर हुई थी। एक पिंडली की जगह से हुई थी, एंकल से हुई थी, एक टीबिया हुई थी और एक फिबुला हुई अच्छा थी। शमा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ज़रा महदूद है। मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद डॉक्टर साहब को कॉल कर सकती हैं, उनसे मशवरा लेना चाहें तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर साहब ने वैसे भी आपका जो आपका कंसर्न है वो ज़रूर सुन लिया है। जी डॉक्टर शाहिद, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है बिल्कुल। और डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डिस्कस करनी थी, मैंने ही बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी थी कि लंबर पेन कैसे, उसके लिए क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ किया जाए और ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस हों। और बहुत अच्छी बात ये कि आपने बहुत सिंपल तरीके से वो एक्सरसाइजेज बताएं कि जिसके लिए जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ घर पे ही करते तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। डॉक्टर शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह कल आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।